फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर देहरादून में पार्षद का चुनाव लड़ रहा बिजनौर का व्यक्ति। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने किया मामले का खुलासा। मूल निवास एससी और ओबीसी के हक पर डाला जा रहा डाका। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि निकाय चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे मूल निवासी अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोगों के अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। उन्होंने बाहरी राज्यों के लोगों के स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यहां जारी बयान में संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि देहरादून के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 75 लोहिया नगर में पट्टे की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे मुकीम अहमद ने ओबीसी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया है। इस आधार पर मुकीम ने 2018 में राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। एक बार फिर मुकीम को पार्षद का टिकट मिला है, जबकि मुकीम अपने मूल जनपद बिजनौर से 12 साल पहले देहरादून के पटेल नगर स्थित मंडी में काम करने आया था। उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र 15 साल से रह रहे व्यक्ति को ही दिया जाता है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण का लाभ 1985 की कट ऑफ डेट के आधार पर ही दिया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि 15 साल से कम समय में ही कैसे मुकीम ने अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया। पिछली बार भी उसने पार्षद का चुनाव लड़ा था, तो यह भी साबित हो गया है कि उसने राज्य में आने के 4 वर्ष में ही अपना स्थायी और जाति प्रमाण पत्र बना दिया था। मुकीम मूल रूप से यूपी के बिजनौर जिले के भनेड़ा गांव का निवासी है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो व्यक्ति जिस राज्य का मूल निवासी है, उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ दिए जाने की व्यवस्था है। ऐसे में मुकीम को अपने मूल राज्य में ही ओबीसी का लाभ मिलेगा। यहाँ उसने मूल रूप से रह रहे मुस्लिम ओबीसी के हक पर डाका डाला है। मोहित डिमरी ने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी का लाभ सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों को कट ऑफ डेट 1985 के आधार पर ही दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आए ओबीसी और अनुसूचित जाति के लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। इससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका लाभ उन्हें मिलता जा रहा है, तो यहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उत्तराखंड के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ेगा। अभी उत्तराखंड में ओबीसी 14%, अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति को 4% रिजर्वेशन मिलता है। भविष्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की वकालत राष्ट्रीय पार्टियां कर रही है और इसी तरह अनुसूचित जाति के आरक्षण का भी प्रतिशत बढ़ेगा। समझा जा सकता है कि जब बाहरी राज्यों के एससी और ओबीसी के लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें ही इसका लाभ होगा। उत्तराखंड के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को इससे सबसे अधिक नुकसान होगा। मोहित डिमरी ने कहा कि ऋषिकेश जैसे क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टियों ने किसी भी मूल निवासी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, जो कि ऋषिकेश में मोहित डिमरी ने कहा कि ऋषिकेश जैसे क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टियों ने किसी भी मूल निवासी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, जो कि ऋषिकेश में रह रहे मूल निवासियों का अपमान है। उन्होंने सरकार से बाहरी राज्यों से आए लोगों के स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बड़ा अभियान चलाने की मांग की। उन्होंने सरकार से बाहरी राज्यों से आए लोगों के स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए बड़ा अभियान चलाने की मांग की। स्टेट हेड भरत सिंह रावत की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज आप सभी के सामने एक गंभीर विषय को लेकर आया हूं। साथियों, इन दिनों उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और सरकार ने इसको लेकर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण भी तय किए हैं और हम देख रहे हैं कि जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो हमारे मूल निवासी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकारों पर लगातार डाका डाल रहे हैं। पहले इन्होंने यहाँ के लोगों की नौकरियों पर डाके डाले और अब राजनीतिक रूप से भी लगातार यहाँ के लोगों को कमज़ोर करने की एक बड़ी साजिश हो रही है। हमारे सामने एक इसी तरह का मामला है। देहरादून नगर निगम क्षेत्र के लोहिया नगर में मुकीम अहमद नाम का एक व्यक्ति रहता है। ये व्यक्ति
वो उत्तराखंड में आए, अभी मुश्किल से 10 से 12 साल हुए हैं और इन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज तैयार करके यहाँ पर अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया है, ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बना दिया है और इसके आधार पर यह व्यक्ति एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर लोहियानगर वार्ड से इस समय चुनाव लड़ रहा है और इससे पहले भी इसी वार्ड से यह व्यक्ति यहाँ पर पार्षद रह चुका है, जबकि इसका मूल जो गांव है वो बिजनौर जिले के भनेड़ा में पड़ता है। उसका भाई वहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रधान का चुनाव लड़ रहा है। आप सोच सकते हैं इस बात को कि जो व्यक्ति अभी 2012-13 में उत्तराखंड आता है, पटेल नगर की मंडी में यहाँ पर काम करता है और कुछ समय बाद ही वो यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र बना देता है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना देता है और पार्षद का टिकट ओबीसी कोटे में लेता है और वहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत करता है। यह सिर्फ एक मामला नहीं है, इस राज्य में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ओबीसी SC ST के अपने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं और इस आधार पर उन्हें यहाँ पर निकायों में, पंचायतों में लगातार टिकट मिल रहे हैं और चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं इस जाति प्रमाण पत्र के आधार पे। इससे आप देखिए जो अपने ही राज्य में जो लोग अपने राज्य में जिन्हें आरक्षण का लाभ लेना था, ये लोग हमारे राज्य में इसका लाभ लेकर हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके अधिकारों पे सीधे तौर पे डाका डाला जा रहा है। तो हम यही सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जो मूल निवास भू कानून का संघर्ष चल रहा है इसी बात को लेकर है कि यहाँ पर इस बात की भी जांच की जाए कितने लोगों ने यहाँ फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए हैं। कितने ही लोग ऐसे होंगे इस राज्य में जिन्होंने अपने ओबीसी SC ST के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं और इसके आधार पर वो यहाँ पर तमाम तरह के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। यह बहुत ही ज़्यादा हम सभी के लिए गंभीर विषय है। अभी आप देखिए ऋषिकेश में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ के मूल निवासी को जब ये सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई तो उन्हें एक भी यहाँ पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहाँ का जो मूल निवासी है, गैर मूल निवासी को यहाँ पर टिकट दे दिया जाता है। तो ये स्थिति इस राज्य की हो गई है और आने वाले समय में जिस तरह से लगातार यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, उनकी राजनीतिक पहुंच भी बढ़ रही है, तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और हो सकता है कुछ समय बाद इस राज्य का यहाँ का कोई मूल निवासी मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री भी न बन पाए। ये सबसे बड़े संकट के रूप में हम इसे देख रहे हैं। तो हम सरकार से लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। हमने निर्वाचन आयोग को भी लेटर लिखा है कि आप जाति प्रमाण पत्रों की जांच कीजिए, आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको आए हुए अभी उत्तराखंड में साल भर भी नहीं हुआ, उन्होंने अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर बना दिए हैं, उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बना दिए हैं। तमाम तरह से हमारे चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे अन्य तरह के जो लाभ यहाँ के मूल निवासी समाज को मिलने चाहिए थे, उस पर कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से आने वाले लोग अपना कब्जा जमा रहे हैं। ये इस बात की हम सभी को चिंता है। और मूल निवास भू कानून जो संघर्ष चल रहा है इस राज्य में, जो लड़ाई चल रही है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चल रही है। तो यही हमारी सरकार से डिमांड है, इन तमाम लोगों की जो प्रमाण पत्र हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ का जो मूल निवासी समाज है उसके सामने अल्पसंख्यक होने का एक बड़ा खतरा हम सब लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत ही हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए, जो लोग इस प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नामांकन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।
कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया